हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। तो बिहार पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा आपको 2020 जो कि अभी होने को बाकी है, तो इसके लिए हम अथक प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए ऐसा प्रैक्टिस सेट आए जो कि आपको एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल रहे, कि आप उस क्वेश्चंस को देखें तो लगे कि हम इस क्वेश्चंस को पहले कहीं देखे हुए हैं और कहीं सॉल्व किए हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट आपके सामने ला रहा हूं मैं, जो कि बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं। वही क्वेश्चंस आपके सामने आज आ रहा है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं, नहीं दबाएं हैं तो ज़रूर दबाएं, क्योंकि सबसे पहले आपको अपडेट नोटिफिकेशन मिल सके कोई भी लेटेस्ट वीडियो की। तो चलते हैं वीडियो की फर्स्ट क्वेश्चन। तो किसी इंजन की शक्ति एक अश्व शक्ति है, इसका तात्पर्य है। तो शक्ति का मतलब आपको पावर जो होता है आपको, कि जो कार्य किया गया बटे में समय, जो कि सेकंड में होता है। तो इसका जो आपको यूनिट होता है, इकाई होता है, तो इसका होता है जूल पर सेकंड, जो शक्ति का इकाई होता है। तो कोई भी कार्य आप करेंगे तो पर सेकंड जितना कार्य आप करेंगे उसको क्या बोला जाएगा, शक्ति बोला जाएगा। तो कोई भी इंजन को आप किए जाने वाले कार्य के दर से, तो जो होता है आपको 746 जूल पर सेकंड होता है। तो जो जैसे एक हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट होता है, तो हॉर्स पावर आपको इंजन में ही यूज होता है एक बार। तो इस क्वेश्चंस का उसी की तरह आपको तात्पर्य है जो कि क्वेश्चंस कहने जा रहा है। तो ऑप्शंस आपको सामने ये है कि इंजन 746 न्यूटन बल डाल सकता है, इंजन द्वारा किए जाने वाले कार्य की दर 746 जूल पर सेकेंड है। ये आपको सही तात्पर्य जो कि बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इंजन द्वारा किए जाए वाले कार्य, इंजन आपको बल नहीं डाल सकता, केवल वो कार्य कर सकता है, अपना कार्य कर सकता है। तो कार्य आपको क्या करेगा, वो 746 जूल पर सेकेंड से आपको इंजन कार्य करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी ऑप्शन है, जो कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू आपको 746 वाट होता है, उससे तात्पर्य इस क्वेश्चन का है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। किसी बिंदु पर किसी वस्तु के आने वाले ऊष्मीय विकिरण की तीव्रता वस्तु से बिंदु की क्या होती है। कोई भी बिंदु पे आपको किसी वस्तु से ऊष्मीय विकिरण आती है, तो उसका तीव्रता वस्तु से किस बिंदु पे होता है, उसका रिलेशन क्या होता है। तो आपको ये ऑप्शन से ही आपको ये रिवाइज करने वाली टॉपिक है, ये आपको याद रखने वाली स्टेटमेंट है। दूरी के समानुपाती होती है, जो बी ऑप्शन है। दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सी दूरी के वर्ग के समानुपाती होती है। डी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जो इसका डी ऑप्शन है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो आपका इसका ऑप्शन डी है। तो 12th का आपका ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन आप वो क्या है, आपको 12th का डी है। इसमें आपको हम कुछ बता नहीं सकते हैं, जो कि आपको ये सब थोड़ी सी याद करने वाली टॉपिक है। जो सॉल्व करने वाली है हम आपको ज़रूर बताएंगे, और जिसको एक्सप्लेन करना है ज़रूर बताया जाएगा। तो वीडियो को आप अंत तक देखिए, तो आपको
कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो ज़रूर देखें आप। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि 13वां क्वेश्चन है, आपको आज का तीसरा क्वेश्चन है। तो 1 HP कितने वाट के तुल्य बराबर होता है? जो HP होता है वो क्या होता है? हॉर्स पावर बोलते हैं उसको। तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितने वाट होते हैं? तो इसकी आपको 746 वाट होते हैं। ये भी आपको याद करने वाली स्टेटमेंट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको क्वेश्चंस में भी यूज आ जाती है। और इसका स्टेटमेंट वाट किसको बोलेंगे, कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे, तो इसका आपको 746 वाट होगा, जो कि बी ऑप्शन है। वाट मतलब आप पावर को ही बोल सकते हैं, जिसका असाइनमेंट होता है वाट, और उसको आप जूल पर सेकेंड भी बोल सकते हैं, जैसे वाट या जूल पर सेकेंड। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आप। तालाब के किनारे खड़ा व्यक्ति तालाब की तली पर मछली को देखता है। मछली को शूट करने के लिए निशाना लगाना होगा। तो हम जानते हैं, आपको जब भी रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है, तो जो जैसे कि एक एग्जाम्पल, मशहूर एग्जाम्पल है कि एक ग्लास में आपको पानी भरा हुआ है और उसमें सिक्का डाल दिया जाए, तो वो अपने वास्तविक गहराई से वो आपको ऊपर दिखाई देता है। जैसे ही अब आपको इस क्वेश्चन में मछली को शूट करने के लिए निशाना लगाना होगा। तो मछली को शूट करने के लिए आपको मछली के कुछ नीचे आपको शूट लगाना पड़ेगा, तब आपको मछली शूट आउट हो सकेगी। तो इसमें उसी तरह का आपका कंसेप्ट बन रहा है, जैसे कि पानी में सिक्का है, उसका आप उसके ऊपर से देखेंगे तो वो सिक्का आपको कुछ सतह से आपको ऊपर दिखाई देता है, ऊपर प्रतीत हुआ नज़र आता है। वैसे ही इस क्वेश्चन में आपको मछली को शूट करने के लिए आपको मछली के कुछ नीचे आपको शूट करना पड़ेगा, तो वो आपको शूट आउट होगी। तो इसका आंसर आपको बी है, जो कि थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज था। तो आपको 14 का बी ऑप्शन। इसका हम कथन भी समझा दिया आपको, क्या स्टेटमेंट, इसका क्या कंसेप्ट इसमें लगता है। आगे चलते हैं अब। एक प्रकाश की किरण वायु से जब द्रव में जाती है तो 15 डिग्री के कोण पर विचलित होती है। यदि आपतन कोण 60 हो तो द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? तो अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? तो इसमें आपको रिफ्रैक्शन हो रही है, जो कि आपको यहाँ पर, तो ये आपको स्नेल्स लॉ का जो इम्पोर्टेंट आपका कंसेप्ट है साइन आई बाई साइन आर, उसके कंटेक्स्ट पे आपको ये लगेगा। तो इस क्वेश्चन में जो एक प्रकाश की किरणें हैं आपकी, यहाँ मान लें 15वां क्वेश्चन है, तो ये प्रकाश की किरण एक आ रही है आपको, और ये आपको मीडियम आपका एयर है, ये आपको वायु है, ये आपको पानी है। तो वायु से जब पानी में आपकी किरणें प्रवेश करेगी तो ये अपने एक्चुअल एंगल से कुछ विचलित हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ से नॉर्मल डालिएगा, यहाँ से आप नॉर्मल डालिएगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा विचलित हो जाएगी एंगल। तो आपका ये रे डायग्राम हो गया। तो अब क्वेश्चन में आपको क्या क्या कोण दिए गए, तो 15 डिग्री की कोण विचलित हो जाती है। तो जो विचलित कोण है आपको कितने डिग्री का है? 15 डिग्री का है। और आपका जो आवतन कोण है, आपतन कोण जो आने वाली किरणें की जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं, वो आपको 60 डिग्री है। तो अब हमको अपवर्तनांक निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अपवर्तनांक ऑफ एयर ड्यू टू वाटर, कि अपवर्तनांक ऑफ वायु के सापेक्ष आपको पानी में अपवर्तनांक निकालना है। तो जो इसका कंसेप्ट है आपको साइन आई बाई
साइन आर। ये आपको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं इसको, स्नेल्स लॉ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको है। तो यहाँ आपको आई मालूम है कितना, 60 मालूम है जो आपतन कोण है। तो आप में जो विचलित एंगल है वो 15 डिग्री है। तो यहाँ आपको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो वो आपको जो नॉर्मल से एंगल बनाती है, कोण बनाती है, उसी को आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे कि यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको जो नॉर्मल से एंगल बनाती है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो इसमें भी आपको नीचे भी पानी में भी जो एंगल बनेगा वो नॉर्मल से ही बनेगा, उसको ही हम लेंगे। तो यहाँ जो विचलित कोण है 15 डिग्री है, तो इसको हम मिला दें तो ये 60 है, तो ये पूरा 60 हो जाएगा। तो नॉर्मल से जब आप इसको एंगल बनाइएगा तो ये 45 डिग्री का हो जाएगा। तो 60 माइनस 15 करेंगे तो ये आपको 45 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पुट का दे साइन है, ये आपको 60 डिग्री है और साइन 45 डिग्री। साइन 60 कितना हो गया, √3/2, साइन 45 1/√2। तो √3 इंटू √2/2 हो गया। तो √2 से √2 कट गया ये, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3/2 होल। तो जो आपका अपवर्तनांक आया कितना आया, √3/2। तो देख रहे हैं आपके सामने ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है आपको प्रतिरोध की इकाई होती है। तो प्रतिरोध की इकाई आपको क्या होती है, ओम। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 5 ओम, 10 ओम एवं 15 ओम के 3 प्रतिरोधों को समानांतर में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध होगा। तो जो 16 का आंसर था आपको, वो आपको प्रतिरोध था, जो कि रेजिस्टेंस का आपको यूनिट है, इकाई है, सॉरी ओम होगा, प्रतिरोध का इकाई पूछा था, बी ऑप्शन। तो अब अगला क्वेश्चन है आपको 17। इसमें आपको 3 प्रतिरोध दिया है, 5 ओम, 10 ओम एवं 15 ओम। तो इसको बोला है कि समानांतर में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो 1 में आर इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3 प्लस सो ऑन। आप जितने भी रेजिस्टेंस रहेंगे उसके अनुसार आप इसको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ आपको केवल 3 प्रतिरोध दिया है, तो इसको हम रख देंगे यहाँ पर। तो 1 में 5 प्लस 1 में 10 प्लस 1 में 15। तो इसको आप एलसीएम ले लें तो साइड में आप कर सकते हैं। 10 5 15 का एलसीएम, जो कि 5 से जाएगा 1 2 3, जो कि आपको 30 होगा। आर इक्विवेलेंट बराबर आपको इसको हम उलट देंगे, 30/11 ओम आ जाएगा। तो ये आपको समानांतर श्रेणी में ऐसे होती है। और जैसे कि समानांतर श्रेणी में आपको 2 प्रतिरोध केवल दिए गए हों मात्र, तो उसका एक जो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वो आपको बेसिक R1 इंटू R2/R1 प्लस R2 होता है। ये आपको ट्रिक है, ऐसे ही निकलेगा। आप 2 रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे R1 R2 में, तो आपको आर इक्विवेलेंट R1 इंटू R1 प्लस R2 आता है। इसको याद करिएगा तो जल्द से जल्द आपका टाइम बचेगा क्वेश्चन को, जब आपको 2 प्रतिरोध
समानांतर श्रेणी में दिए गए हों तो उनका आर इक्विवेलेंट पूछे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर 30/11 ओम आ गया, जो कि समतुल्य प्रतिरोध है। आपको इसका ऑप्शन सी है करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता। तो जो आर्द्रता होती है, आप पर जो आर्द्रता होती है उस पर आपको ये निर्भर नहीं करता। तो किस पे निर्भर करता है? तार की लंबाई पे, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और तापमान पर। देखिए तापमान आप बढ़ाते हैं तो तार की लंबाई बढ़ जाती है और तापमान आप थोड़ा कम करते हैं तो आप तार सिकुड़ जाती है। तो इसका कैसे कंसेप्ट आया आपको? तो जो 18वां नंबर है, जो रेजिस्टेंस होती है, प्रतिरोध होती है, वो रो एल बाई ए से आपको होती है। तो रो आपको ये आपको रेजिस्टिविटी होती है, लेंथ होता है लंबाई, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इस पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, और जो आर्द्रता होती है उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिसको आप रेजिस्टेंस बोलते हैं, प्रतिरोध। ये आपको रेजिस्टिविटी है, ये लेंथ है और ये एरिया है। तो इसको भी आप इस फार्मूला को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। एक अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक एवं बराबर प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। तो अवतल दर्पण आपके सामने है और बोल रहा है कि जो आपको प्रतिबिंब बनने का पोजीशन और कैसी बन सकती है, तो वास्तविक, रियल एंड इक्वल, बराबर। तो हम वस्तु को कहाँ रखें कि आपको वास्तविक और बराबर प्रतिबिंब बने? तो आपको अवतल दर्पण में जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वास्तविक, बराबर और उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो इसका ऑप्शन है आपको सी, जो कि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। तो जो 19 का आपका आंसर है वो आपको सी है, जो कि वक्रता केंद्र पर, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब बराबर, उल्टा और वास्तविक होगी। क्वेश्चन पे, तो लेजर का विस्तारित रूप क्या है? तो पहला ऑप्शन है आपको लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इसका ऑप्शन है आपको ए, जो कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन लेजर का आपका विस्तारित रूप होता है, जो कि फुल फॉर्म होता है। तो 20 का ऑप्शन आपको ए है, जो कि लेज़र का आपको विस्तारित रूप पूछा गया है। तो आज का वीडियो आपको यहीं पे ख़त्म होता है। तो इस आपको सेट में आपको 10 क्वेश्चंस की सेट थी, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिला। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे की वीडियो में मिल सकती है। और मेरे प्लेलिस्ट को अभी तक चेक नहीं किए हैं तो बिहार बोर्ड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन वाला प्लेलिस्ट को चेक करके आप सारी प्रैक्टिस सेट आपको वहाँ से मिल जाएगी, जो अभी तक हम वीडियो के माध्यम से दे चुके हैं। तो ऐसे ही मेरे वीडियो को सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि जल्द से जल्द आपको वीडियो मिल सके। तो थैंक्स फॉर that, thank you।